नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे अकोला की, जहां ग्राम पंचायत सदस्य प्रतीक नगर भूख हड़ताल पर बैठे। आगे बात होगी प्रयागराज की, जहां करछना तहसील क्षेत्र में भारी बारिश के चलते कई गांव में मकान हुए जमींदोज। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अकोला मूर्तिजापुर पंचायत समिति अंतर्गत हाटगांव ग्राम पंचायत की वार्ड नंबर 2 प्रतीक नगर के सदस्य धीरज त्रिपंग राव ढाबले और पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य निरंजन ओंकार गवई 15 अगस्त से भूख हड़ताल कर रहे हैं। हरीश भाव पिंपले 25-15 की निधि से गोयनका नगर में एक सीमेंट सड़क स्वीकृत करने में उक्त विशेष बैठक के लिए पंचायत समिति कार्यालय द्वारा विस्तार अधिकारी को प्रवेश अधिकारी नियुक्त किया जा रहा है तथा आदेश में कहा गया है कि उनकी देखरेख में प्रवेश अधिकारी को किसी भी प्रकार की देरी या आवेदन नहीं किया जाना चाहिए। दादा, आपण जे उपोषण केलेलं आहे, आज आपलं उपोषण सुटलेलं आहे, गट विकास अधिकाऱ्याकडून तुम्हाला काय आश्वासन देण्यात आलं शासनाकडून? व्हिडिओ साहेबांनी आमच्या उपोषणाला येऊन जाहीर मासिक सभेची मीटिंग काढण्याचा आदेश दिलेला आहे आणि त्या मीटिंगमध्ये आमचे ठराव आम्ही मांडू शकतो याचा आम्हाला अधिकार दिलेला आहे। आमच्या पहिल्या मीटिंगमध्ये तो अधिकार आमच्याकडून काढून देण्यात आला होता, आमच्या सरपंचाकडून तो व्हिडिओ साहेबांनी आम्हाला परत दिलेला आहे। ते मीटिंग काढून त्यांचे धन्यवाद मानतो। जे आज ग्रामपंचायत सदस्यांचं उपोषण आहे, हे कशाबद्दल यांनी मांडलं होतं आणि तुम्ही प्रशासकीय काय कारवाई केली याबद्दल थोडक्यात प्रतिक्रिया द्या। आपल्या मूर्तिजापूर तालुक्यातील हातगाव ग्रामपंचायतच्या अंतर्गत सन्मान्य आपले हातगाव ग्रामपंचायत सदस्य श्री धीरज त्र्यंबकराव ढबाले आणि इतर आपले ग्रामपंचायत सदस्य सन्मान्य सदस्य श्री निरंजन ओंकारराव गवई माजी ग्रामपंचायत सदस्य आणि इतर सर्व त्यांचे सहकारी यांनी जे उपोषण सुरू केलं होतं कालपासून, त्याच्या अनुषंगाने कालही मी या उपोषणाला भेट घेतली। आजही त्या पद्धतीने मी या उपोषणकर्त्यांच्या समक्ष मी आलेलो आहे आणि त्यांच्या समस्या मी जाणून घेतलेल्या आहेत आणि त्याच्या अनुषंगाने आपला त्यांची मागणी केलेल्या होत्या ग्रामपंचायतीच्या अंतर्गत जे विकास कामं जी आहेत, विविध विकास कामं आहेत, काही माननीय सन्माननीय आमदार साहेब महोदयांनी केलेले आहेत। त्यानंतर काही स्थानिक आपल्या ग्रामपंचायतीच्या ज्या अडीअडचणी होत्या त्याही त्यांनी त्यामध्ये मांडलेल्या आहेत। या सर्वांचा विचार करून मी आज या ठिकाणी मला या ठिकाणी सांगायला निश्चितच आनंद होईल की आपण विकास कामामध्ये कुठे कमी पडू नये या दृष्टिकोनातून आपल्या तालुक्याचा विकास करायचा आहे। त्याच्या अनुषंगाने ग्रामविकास विभागाचा एक शासन निर्णय आहे 25 जुलै 2024चा, त्याच्या अनुषंगाने विविध विकास कामासाठी पदाधिकाऱ्यांनी सुचवलेल्या कामांची मंजुरी दिली जाते। त्याच्या अनुषंगाने त्या कामावर विकास निधी टाकला जातो आणि त्या पद्धतीने आपण ती कामं सर्व मार्गी लावावी लागतात। याच अनुषंगाने आपल्या तालुक्याचे आदरणीय आमदार महोदय पिंपले साहेबांनी ती कामं टाकली होती त्या गावामध्ये आणि त्यामुळे सर्वांच्याच अपेक्षा या ठिकाणी वाढलेल्या होत्या नागरिकांच्या आणि नागरिकांच्या अशी भूमिका आहे की ती कामं व्हायला पाहिजेत, झाली पाहिजेत। त्या अनुषंगाने आपण ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 अंतर्गत कलम 5 नियमानुसार जे त्यांनी आपली विशेष सभेची मागणी केली होती त्या ती सभा ग्रामपंचायतीने घ्यावी नियोजन करून आणि त्या बाबतीची सर्व कार्यवाही जी प्रशासकीय कार्यवाही करायची आहे ती सर्व पूर्ण पार पाडावी असे मी या ठिकाणी त्यांना पत्र दिलेलं आहे, आदेश दिलेला आहे। त्या अनुषंगाने सर्व सन्माननीय जे उपोषणकर्ते आहेत त्यांनी शासनाची विनंती, माझी विनंती मान्य केली आहे। त्यांचे मी या ठिकाणी आभार मानतो सर्वांचे आणि असे विकास कामामध्ये कुठे मागे राहू नये अशी मी त्यांच्याकडून अपेक्षा करतो। धन्यवाद। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सपकाल की रिपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता का बयान में पढ़ रहा था, वो लोग कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई घटना के आरोपी का समर्थन कर रहे थे। इन्हें शर्म करनी चाहिए। ये वही लोग हैं जो दुष्कर्मियों के लिए कहते थे लड़के हैं, गलती हो जाती है। सीएम ने आगे कहा, इनसे कैसे उम्मीद की जा सकती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने इसे अयोध्या में गरीब अति पिछड़ी जाति की बालिका के साथ रेप की घटना पर बड़ी बेशर्मी के साथ आरोपी को बचाने का प्रयास किया था। आप बताइए, ऐसे दुष्कर्मियों के साथ कार्यवाही होनी चाहिए या नहीं? बेटी तो बेटी है, क्या बेटी को सुरक्षा के साथ कड़ी कार्यवाही ना की जाए? वो बोल रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं दुष्कर्मियों का जिन्होंने कोलकाता के अंदर एक डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मियों का समर्थन
अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज के करछना तहसील क्षेत्र में आज सुबह भारी बारिश के चलते कई गांव में खपरेल मकान जमींदोज हो गए। वहीं करछना थाना क्षेत्र के ग्राम सभा भराहा में महुआ का पेड़ गिरने से पेड़ की चपेट में आई भैंस गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसकी जानकारी के बाद मौके पर पशु चिकित्सक पहुंचकर भैंस का इलाज कर बचाई जान। बराहा गांव निवासी महेंद्र पटेल पुत्र प्रभु की भैंस पेड़ के नीचे खूंटे से बंधी हुई थी। तभी तेज बारिश और हवा के झोंके से पेड़ अचानक उखड़कर गिर गया, जिसके नीचे भैंस दब गई। आसपास के लोगों ने पेड़ की शाखाओं को काटकर हटाया, जिसके बाद डॉक्टरों ने भैंस का इलाज किया और भैंस को खतरे से बाहर बताया है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। बीते माह हुई बाइक लूट व पुपरी के आवापुर में एक ज्वेलर्स की दुकान में लूटपाट की कोशिश मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। दोनों घटना में संलिप्त गिरोह के अपराधी को बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा सुरसन व बाजपट्टी में हुए वारदात मामले में भी एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। डीएसपी पुपरी अतनु दत्ता ने पुपरी थाना कार्यालय में प्रेस को जानकारी दी। दो अलग अलग मामलों में 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुरसन थाना के बीरपुर में कुछ अपराधकर्मियों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग करते हुए शंभू राय और एक शिवशंकर सदा को जख्मी किए थे। उस कांड में अभियुक्त हैं मुख्य अभियुक्त करण कुमार, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और इनके द्वारा घटना में सम्मिलित अन्य अपराध कर्मियों का भी नाम बताया गया है। साथ ही साथ ये इनके द्वारा एक रसलपुर बाजपट्टी थाना में एक महिला की हत्या हुई थी कुछ दिनों पूर्व। वो पूरी तरह से ब्लाइंड केस था। उस केस में भी अपनी संलिप्तता के साथ साथ अन्य अपराध कर्मियों की संलिप्तता के बारे में वो बताए हैं कि वो उस घटना में भी इन लोग 3 लोग शामिल थे। उन लोगों की भी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और कितने लोग शामिल थे इसमें? इस घटना में कुल रसलपुर वाले में 3 आदमी सम्मिलित थे। उसमें एक गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 की गिरफ्तारी बाकी है और उसका चेन उसके सहयोग में भी कुछ लोग थे जिनको भी चिन्हित किया जा रहा है, उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। और सुरसंड में जो घटना फायरिंग की हुई थी उसमें इनके पिताजी भी जो करण कुमार हैं वो भी फायरिंग किए थे, उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है, वो अभी जेल में है। इसके अलावा घटना में सम्मिलित जो इनके अनुसार बताया गया है एक अन्य अपराधकर्मी कुछ दिनों पूर्व वो अवैध हथियार के साथ पकड़े गए थे, वो जेल जा चुके थे। उस संबंध में इन्वेस्टिगेशन में उनका भी नाम आया, जिस बात को ये भी स्वीकार किए कि वो भी घटना में सम्मिलित थे। रसलपुर में जो महिला पर फायरिंग हुई थी, क्या वो असला बरामद हुआ है? नहीं, अभी वो असला नहीं बरामद हुआ। सीतामढ़ी से सी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद से आ रही है, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित रोडवेज बस ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कार क्षतिग्रस्त हो गई। कार चालक बाल बाल बचा। वहीं राहगीरों ने रोडवेज बस को रुकवाया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस अग्रिम कार्यवाही में जुटी है। पूरा मामला रसौरा सीतापुर बाईपास का बताया जा रहा है। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।